एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज का टॉपिक है वह बुद्धि से संबंधित है। जी हाँ, अगर आप बीएड, डीएलएड, सीटेट या किसी भी स्टेट का टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है कि सभी में है। बीएड में भी है, डीएलएड में भी है और एमएड में भी है, सीटेट में भी है और स्टेट में भी है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए। और बुद्धि में मैं आपको आज बुद्धि के प्रकार के बारे में जानकारी दूंगा कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बुद्धि के बारे में जानकारी देता हूँ कि बुद्धि क्या है। ऐसे तो प्राचीन काल से ही बुद्धि के बारे में सभी लोग जानते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा संसार में जो बुद्धि के बारे में नहीं जानता होगा। लेकिन अगर बुद्धि के अर्थ, परिभाषा या उसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी अगर पूछेगा तो कोई भी बार इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाता है कि बुद्धि क्या है, क्योंकि संसार में जितने भी लोग हैं सभी की बुद्धि में भिन्नता पाई जाती है। कोई भी ऐसा दो व्यक्ति नहीं है जिसकी बुद्धि में 100% समानता हो। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो बुद्धि जो है अनेक प्रकार की होती है, लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए मनोवैज्ञानिकों ने इसे 3 भागों में विभाजित किया है, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। और इसमें दो प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक हैं वह है थर्नडाइक और दूसरा है गैरेट। गैरेट ने बुद्धि को किस प्रकार विभाजित किया है और थर्नडाइक ने किस प्रकार बुद्धि को विभाजित किया है, वहीं हम आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपका बीएड, डीएलएड या सीटेट का कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित आता है तो निश्चित रूप से आप उस समस्या का हल कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको गैरेट के बारे में बताना चाहता हूं कि गैरेट ने बुद्धि के प्रकार के बारे में क्या कहा है। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप इसको हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहला है, गैरेट ने बुद्धि के 3 भागों में विभाजित किया है। ध्यान दीजिए, गैरेट ने बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किया है। और पहला है मूर्त बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। 3 भागों में गैरेट ने बुद्धि को विभाजित किया है। थोड़ा संक्षेप में बता देता हूं कि मूर्त वह क्या है कि जैसे घोड़ा, हाथी को आसानी से आप देखकर बता सकते हैं कि यह हाथी इतना ऊंचा है, इतना मोटा है, इतना वेट है, तो यह मूर्त हो गया। और अमूर्त क्या है? तो अमूर्त मतलब होता है जो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जो इसको स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता है, उसे हम लोग अमूर्त कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आप मूर्त और अमूर्त के बारे में समझ गए होंगे। और तीसरा है समाज, और तीसरा हुआ सामाजिक। सामाजिक के बारे में आप इससे शब्द से ही समझ सकते हैं कि सामाजिक जो क्रियाकलाप होती है, जो हमारी संस्कृति है, जो हम समाज में काम करते हैं, वो हुआ सामाजिक। तो इस प्रकार यह तीनों शब्द का अर्थ आप समझ गए होंगे कि मूर्त क्या है, यानी कि जो स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे रहा है, जिसको हम छू सकते हैं। और अमूर्त क्या है? जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, अर्थात उसे हम छू नहीं सकते हैं। और तीसरा हो गया सामाजिक, जो समाज में आप क्रियाकलाप देखते हैं वही। अब हम गैरेट के इन तीनों बातें जो होती है, तीनों सिद्धांत की अलग अलग चर्चा करेंगे, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला है मूर्त बुद्धि। इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मूर्त बुद्धि के बारे में गैरेट ने कहा है कि इस बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं परीक्षा में पूछा जा सकता है कि गामक बुद्धि क्या है और यांत्रिक बुद्धि क्या है, तो इसी का पर्यायवाची है। मूर्त बुद्धि को पुनः हम रिपीट कर देते हैं, मूर्त बुद्धि को ही गामक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। और इसका संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है, यानी कि जिस व्यक्ति में मूर्त बुद्धि की ज्यादा बहुलता होती है वह यंत्र से संबंधित ज्यादा काम करता है। और एग्जाम्पल में ले सकते हैं कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर और औद्योगिक कार्यकर्ता। यही जो मूर्त बुद्धि के क्या है, उदाहरण है। तो मुझे आशा है कि आप मूर्त बुद्धि के बारे में समझ गए होंगे कि जिस व्यक्ति में मूर्त बुद्धि ज़्यादा होती है वह इंजीनियरिंग के काम ज़्यादा करते हैं, कारीगरी के काम ज़्यादा करते हैं और वो औद्योगिक के कार्य भी ज़्यादा करते हैं, यानी कि जो दिखाई देता है उसमें वो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। और दूसरा जो है, गैरेट ने कहा है कि बुद्धि का जो दूसरा प्रकार है वह है क्या, अमूर्त बुद्धि, यानी कि जो दिखाई नहीं देता है।
इसके बारे में गैरिट ने कहा है कि इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से है, यानी कि जिस व्यक्ति में अमूर्त बुद्धि होती है वो ज़्यादा अध्ययन करने वाला होता है और भविष्य के बारे में वो सोच सकता है, चिंतन कर सकता है, तर्क कर सकता है। और इसके बारे में उन्होंने जो उदाहरण दिया है गैरिट ने, उन्होंने कहा है कि वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार और साहित्यकार, ये जो लोग हैं अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं। यानी कि जिसमें व्यक्ति में अमूर्त बुद्धि की बहुलता होती है वह डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार इत्यादि हो सकता है। और जिस व्यक्ति में मूर्त बुद्धि ज़्यादा होती है उस व्यक्ति में कारीगरी से संबंधित यांत्रिक यानी कि इंजीनियरिंग के जैसा उसमें कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि बुद्धि के जो दो प्रकार है, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि क्या है। और तीसरा जो गैरिट ने कहा है वह है सामाजिक बुद्धि के बारे में कहा है। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य होता है कि जिस व्यक्ति को सामाजिक कार्य करने में ज़्यादा सहूलियत होती है उस संबंधों। और गैरिट ने जो तीसरा आपका जो है बुद्धि के प्रकार बताया है वह है सामाजिक बुद्धि। और सामाजिक बुद्धि जिस व्यक्ति में ज़्यादा होती है वह ज़्यादा मिलनसार होता है और उससे आसपास जो है मित्रों की संख्या में बहुलता होती है और सामाजिक क्रियाकलापों को, सामाजिक संबंध को बहुत अच्छे ढंग से वो समझता है और उसको मित्रों की संख्या ज़्यादा होती है, समाज में कुशल होता है, समाज में उसकी पूछ होती है। और सामाजिक के बारे में उन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस व्यक्ति में सामाजिकता का गुण ज़्यादा होता है, सामाजिक बुद्धि ज़्यादा होती है, वह व्यक्ति मंत्री इत्यादि मंत्रिक होते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। और इस प्रकार के गुण किसी व्यक्ति में होगा तो निश्चित रूप से वह कह सकते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता होगा या फिर कह सकते हैं कि वो राजनीतिक क्रियाकलापों में ज़्यादा सक्रिय न होगा। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि गैरिट ने जो तीन मुख्य भागों में बुद्धि को विभाजित किया है उसमें पहला है मूर्त बुद्धि और दूसरा है अमूर्त बुद्धि और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। और निश्चित रूप से आप इसको दो बार सुन लेंगे तो याद होगा। और अभी भी एक बार रिपीट कर देते हैं कि जो गैरिट ने बुद्धि को तीन भागों में विभाजित किया है, पहला है मूर्त बुद्धि जिसको आसानी से हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और दूसरा है अमूर्त बुद्धि जिसे हम देख और सुन नहीं सकते हैं, और तीसरा है सामाजिक बुद्धि जो सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं में होती है। अब चलते हैं हम आप थॉर्नडाइक ने बुद्धि को किस प्रकार विभाजित किया है, क्या क्या कहा है। तो थॉर्नडाइक ने भी बुद्धि को तीन भागों में विभाजित किया है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को तीन भागों में, गैरिट ने भी तीन भागों में विभाजित किया है और थॉर्नडाइक ने भी बुद्धि को तीन भागों में विभाजित किया है। तो गैरिट ने कहा है कि बुद्धि तीन प्रकार की होती है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। वहीं थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि के तीन प्रकार बताए हैं उसमें पहला उन्होंने बताया है कि अमूर्त बुद्धि, दूसरा बताया है सामाजिक बुद्धि और तीसरा कहा है यांत्रिक बुद्धि। और आपको बताते चल रहे हैं कि मूर्त बुद्धि को ही यांत्रिक या गामिक बुद्धि कहते हैं। लेकिन चलिए अब विस्तार से चर्चा करते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बारे में क्या कहा है। तो पहला थॉर्नडाइक ने कहा है, पुनः रिपीट करते हैं कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि को तीन भागों में विभाजित किया है। पहला है अमूर्त बुद्धि, दूसरा है सामाजिक बुद्धि और तीसरा है यांत्रिक बुद्धि। एक बात और कहना चाहते हैं कि इस प्रकार नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं इस बुद्धि के प्रकार का या डीएलएड बीएड का, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप डीएलएड बीएड और सीटेट और स्टेट से संबंधित आप जो है बहुत सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और पहला चर्चा करते हैं अमूर्त बुद्धि के बारे में थॉर्नडाइक ने क्या कहा है। तो थॉर्नडाइक ने अमूर्त बुद्धि के बारे में कहा है कि अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मतलब अमूर्त बुद्धि जो है ज्ञान अर्जन के लिए प्रयोग किए जाते हैं और इसमें शब्दों, प्रतीकों, समस्या समाधान की जो है गुण इसमें। और थॉर्नडाइक ने जो कहा है कि अमूर्त बुद्धि, तो अमूर्त बुद्धि जिस व्यक्ति में ज़्यादा होती है उसमें तर्क करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता जो है ज़्यादा होती है और इस प्रकार के व्यक्ति जो है वैज्ञानिक और दार्शनिक जो है बनते हैं। और दूसरा जो उन्होंने थॉर्नडाइक ने कहा है कि बुद्धि का जो है दूसरा जो प्रकार है वह है सामाजिक, और सामाजिक में भी वही है जो आपका गैरिट ने कहा है। और सामाजिक के बारे में थॉर्नडाइक ने कहा कि जिस व्यक्ति में सामाजिक गुण ज़्यादा होते हैं उसके सामाजिक संबंध जो है उस व्यक्ति को अच्छे से समझ में आती है और उनके मित्र मंडली जो है बहुत बड़ी होती है और सामाजिक संबंध को इस प्रकार के व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति जो है पुनः वही है कि उसमें राजनीतिक भावना या गुण होते हैं और वो सामाजिक कार्यकर्ता जो भविष्य में जाकर बन सकते हैं। और तीसरा यांत्रिक बुद्धि,
जो थर्नडाइक ने कहा है कि यांत्रिक, तीसरा जो बुद्धि है यांत्रिक बुद्धि है, और यांत्रिक बुद्धि के बारे में कहा कि वो भौतिक कार्यों को अच्छे ढंग से संचालित करते हैं, और इस प्रकार के व्यक्ति जो है इंजीनियर और मैकेनिक, टेक्नीशियन इत्यादि बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं। तो इस प्रकार आप स्पष्ट हो गया यहाँ पे कि दोनों गैरिट के अनुसार और थर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। और गैरिट ने कहा है कि बुद्धि जो 3 है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। और यहाँ मूर्त बुद्धि को आपको गामक बुद्धि भी कहते हैं और यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। वहीं थर्नडाइक ने भी बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है अमूर्त बुद्धि, दूसरा है सामाजिक बुद्धि, तीसरा है यांत्रिक बुद्धि। तो इस प्रकार दोनों को अगर हम अच्छे से अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट रूप से जो है बुद्धि को 3 भागों में ही समझा जा सकता है। अब मुझे आशा है कि आप बुद्धि के इन 3 सिद्धांतों को आसानी से समझ गए होंगे, और दोनों को हम कंपेयर करते हैं, दोनों को आपस में मिला देते हैं, गैरिट के सिद्धांत को और थर्नडाइक के सिद्धांत। तो स्पष्ट है कि बुद्धि 3 प्रकार की ही होती है, और एक प्रकार का हो गया मूर्त बुद्धि, जिसे यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं और गामक बुद्धि भी कहते हैं। और इसका बुद्धि जिसमें व्यक्ति में ज़्यादा होती है वो इंजीनियर और क्रियाकलाप करने वाले व्यक्ति होते हैं। और मूर्त बुद्धि से समझ गए होंगे कि जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उस प्रकार के कार्य करते हैं, यांत्रिक कार्य करते हैं। और दूसरा जो हो गया अमूर्त बुद्धि, जिसमें कल्पना करने की क्षमता ज़्यादा होती है। और अमूर्त से मतलब होता है कि जो समझ नहीं, जो दिख नहीं रहा है, जो सामने आपको दिख नहीं रहा है वही अमूर्त है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भविष्य में क्या हो सकता है इत्यादि उस व्यक्ति में जो है अच्छे गुण होते हैं। भविष्य वाणी वो कर सकते हैं। जिस व्यक्ति में अमूर्त क्षमता ज़्यादा होती है भविष्यवाणी कर सकते हैं। तीसरा है सामाजिक, जिसमें समाज का गुण होता है। इस प्रकार के व्यक्ति जो है सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समापन कर रहे हैं। अगले वीडियो में नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।